अब हम डिस्कस करेंगे पाइथन के नेक्स्ट टॉपिक टपल्स के बारे में। सो लिस्ट, टपल और डिक्शनरी जैसा कि डिस्कस किया था, तीनों ही सीक्वेंशियल डेटा टाइप हैं। लेकिन इसमें टपल्स और लिस्ट में कॉमन चीज़ ये है कि दोनों ही आपके सीक्वेंस डेटा टाइप हैं। ऑफ कोर्स डिफरेंस है म्यूटेबल और इम्यूटेबल का। जो आपका हमने इससे पहले लिस्ट डिस्कस किया था। सो लिस्ट आइटम जो है वो म्यूटेबल है, मतलब एक बार डिक्लेयर करने के बाद उसे चेंज किया जा सकता है। बट हमारा जो टपल का टॉपिक है ये इम्यूटेबल है, इसे चेंज नहीं किया जा सकता। सो तो टपल जो है वो इम्यूटेबल है, और साथ ही साथ जब हम टपल्स डिफाइन करेंगे तो हम राउंड पैरेंथेसिस का यूज़ करेंगे। ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि डिफरेंस है इसका। किसके थ्रू कंपेयर करें? अगर हम इसको कंपेयर करें आपके लिस्ट से, सो यही डिफरेंस है इनके बीच में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिस्ट में ज़्यादा फंक्शंस हैं हमारे पास क्योंकि वो म्यूटेबल था। सीक्वेंस में मतलब आपके टपल सीक्वेंस में लिस्ट में फीचर्स कुछ कम हैं क्योंकि ये इम्यूटेबल है और एक बार वैल्यूज़ असाइन करने के बाद फिर उसे चेंज नहीं किया जा सकता। तो इसमें आपको फंक्शंस की लिस्टिंग, फंक्शंस का सपोर्ट थोड़ा कम मिलेगा एज़ कंपेयर टू आपका लिस्ट आइटम। सो हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे। सो हमने नाम लिया TUP टपल सीक्वेंस, SEQ टपल सीक्वेंस, ये नाम रखेंगे हम लोग। टपल सीक्वेंस इक्वल्स टू राउंड पैरेंथेसिस, और हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया पाइथन, और पाइथन के बाद हमने लिख दिया है पाइथन। पाइथन के बाद हमने लिख दिया सॉलिडिटी। सॉलिडिटी लैंग्वेज भी काफ़ी ज़्यादा अब यूज़ में आ रही है। सो ब्लॉकचेन और इथेरियम के लिए यूज़ की जाती है। देन हमने यूज़ कर लिया यहाँ पर रिएक्ट और नोड। सो ये हमने यहाँ पे यूज़ कर लिए हैं। इसके बाद इसे डिफ़ाइन कर देते हैं, मीन्स हमने एग्जीक्यूट किया, और अब हम इसको डिस्प्ले करेंगे और इसके कंसेप्ट को समझेंगे कि ब्लॉक वाइज कैसे यूज़ करना है, सीक्वेंस में कैसे यूज़ करना है, और अगर इसे आइटम में अपडेट या किसी भी तरह का डिलीशन पॉसिबल है कि नहीं है। म्यूटेबल का मतलब ये है कि इसमें न्यू आइटम्स के बाद में एडिशन पॉसिबल नहीं है। एक बार आपने डिफ़ाइन कर दिया तो जितने आइटम्स हैं वही आपके पास लिस्टेड रहेंगे। न्यू आइटम्स का अप्रोच यहाँ पे अवेलेबल नहीं मिल पाएगा। सो अब हम इसको डिस्प्ले करने के लिए लिखते हैं प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हमने लिख दिया है टपल सीक्वेंस और डिस्प्ले। सो आपके पास आउटपुट आ गया। इवन अगर आप सिर्फ नाम भी लिख देते हैं टपल सीक्वेंस तो भी आउटपुट ही जनरेट करेगा। एग्जैक्टली सो पिछले में भी था, जैसे हमने जब लिस्ट आइटम बनाया था, अगर हम स्ट्रेटली लिस्ट का नाम ही लिख देते हैं तो भी आउटपुट ही जनरेट करता है। बट हम प्रिंट मोस्टली हैबिट में हैं ताकि उसके साथ हम लोग अगर कुछ एक्स्ट्रा टेक्स्ट ऐड ऑन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देन अब नेक्स्ट हमारे पास फेज आता है कि टपल्स डिफाइन करते वक्त क्या लिस्ट की तरह इसमें आपको मल्टीपल डेटा मिलेगा? सो ऑफ कोर्स यस, सीक्वेंस सभी एक तरह के हैं, सभी में एक ही तरह के फीचर्स हमारे पास अवेलेबल मिलते हैं। सो हमने यहाँ पर मेंशन किया टपल सीक्वेंस 2। टपल सीक्वेंस 2 इक्वल्स टू, मैं इसको स्मॉल कर दूँ, टपल सीक्वेंस 2 इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट्स, और हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है स्मिथ। एज हमने न्यूमेरिक डाल दिया। देन
इसके बाद हमने फ्लोटिंग पॉइंट में हाइट एंटर करवा दी और साथ ही साथ वेट एंटर करवा दिया एंड लाइक थोड़ा सा वैल्यू वेरी कर जाए और मैरिड और नॉट, सो अगर फॉल्स कर दिया तो ये हमारे हिसाब से मैरिड नहीं है, ट्रू है तो वो मैरिड है। मतलब एक बुलियन रिजल्ट हमने यहाँ पे डिराइव किया है आइदर ट्रू और फॉल्स के फॉर्म पर। और एग्जीक्यूट करने के लिए हमने नेक्स्ट फेज पर इंक्लूड किया है कोड और सिर्फ हम प्रिंट विद टपल सीक्वेंस 2 एंड एग्जीक्यूट करते हैं। सो रिज़ल्ट यहाँ पर भी अवेलेबल है, सीक्वेंस भी मिल रहा है, नंबर भी है, फ्लोट भी है और साथ ही साथ ट्रू एंड फॉल्स का भी मोड है हमारे पास। और आप सेम प्रोग्राम बना के देख सकते हैं इसमें, जैसा कि हमने लिस्ट में व्यू किया था जिसमें हमने इंडिविजुअली सभी इंडेक्स पोजीशंस के हमने पता लगाया था कि टाइप क्या है। तो सेम पैटर्न आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट पैटर्न हम चेक करते हैं अपडेट और डिलीट एलिमेंट्स का। सो हमने टपल यूज़ किया, जो एक नया टपल बना लेते हैं जो एग्जिस्टिंग था, टपल सीक्वेंस जिसमें हमने लैंग्वेजेस के नाम लिखे थे। टपल सीक्वेंस डॉट या टपल सीक्वेंस और इंडेक्स पोजीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास अवेलेबल है इंडेक्स पोजीशन 0 1 2 3, तो थर्ड पे है नोड। सो थर्ड पोजीशन पे हमने लिखा है नोड डॉट जेएस, तो हमने मेंशन किया है नोड डॉट जेएस और इसे रन करते हैं। सो एरर मैसेज जनरेट हुआ है और ये कह रहा है ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। सो इस तरह से ये हमारा टेस्ट हो गया कि हम किसी भी इंडेक्स पोजीशन पे वैल्यूज़ असाइन नहीं करवा सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि वे इम्यूटेबल हैं, मींस म्यूटेबल नहीं हैं, इम्यूटेबल हैं। सो एक बार वैल्यू असाइन हो गई तो हम उसको अपडेट नहीं कर पाएंगे। ट्राई करते हैं डिलीट करने का। अगर हमें कोई आइटम डिलीट करना है, सो एक इंडिविजुअल आइटम को डिलीट करने का फीचर अवेलेबल है कि नहीं, जैसा कि लिस्ट में हमने देखा था। सो ये तो फेल्ड रहा है हमारा। अगर हम ट्राई करें कि टपल सीक्वेंस, सो टपल सीक्वेंस के अंदर हमने ट्राई करना है कि डेटा डिलीट हो रहा है कि नहीं। सो हमने लिखा डेल डिलीट और टपल सीक्वेंस ऑफ मे बी 3 और हमने एग्जीक्यूट किया। जैसा कि डिलीट हमने व्यू किया था आपके सीक्वेंस के वक्त जब हम लिस्टिंग डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें भी हमने यूज़ किया था डिलीट कीवर्ड का और ब्रैकेट में शायद हमने मेंशन किया था कि क्या हमें आइटम डिलीट करना है और ऐसा सेम रिमूव भी था। सो डिलीट, पॉप, रिमूव काफ़ी फीचर्स आपके सीक्वेंस में अवेलेबल थे जिनके थ्रू हम आइटम्स को रिमूव कर सकते थे। सो ट्राई करते हैं इसे। सो यहाँ पर भी आ गया है टपल डज नॉट सपोर्ट आइटम डिलीशन, ना असाइनमेंट अवेलेबल है फॉर अपडेशन, ना डिलीशन अवेलेबल है। सो टोटली ये इम्यूटेबल है। देन हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ट्राई कॉन्कैटिनेशन का। ये फीचर ज़रूर अवेलेबल है कि आप एग्जिस्टिंग टपल को दूसरे टपल के साथ जोड़ के तीसरा टपल बना सकते हैं। लाइक फर्स्ट 2 टपल्स को हमने कॉन्कैट किया और उसे कन्वर्ट कर दिया आपके तीसरे टपल में। लाइक हमने यहाँ पे बनाया tup1 इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट्स के अंदर 23 34 45, फिर हमने tup2 बनाया टपल 2 इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट 11 22 33। अब 2 टपल्स हमारे पास अवेलेबल हैं tup1 एंड tup2। सो हम यहाँ पर मर्जिंग कर सकते हैं टपल 1 और टपल 2 को मर्ज करके टपल 3 बनाना। सो हमने मेंशन किया टपल 3 इक्वल्स टू टपल 1 प्लस टपल 2 और डिस्प्ले करवा दिया
प्रिंट टपल 3 को ट्राई करते हैं। सो कॉन्कैटिनेशन तो इस तरह से हो गया। अब अगर हम इसमें टपल 3 की जगह सेम सीक्वेंस को अगर हम कॉपी करें और एक नया कोड ऐड करें और टपल 2 में ही असाइन करवा दें टपल 1 प्लस टपल 2, तो ये एक्सेप्शन जनरेट कर देगा क्योंकि असाइनमेंट तो पॉसिबल है नहीं। ट्राई करते हैं। सो नहीं, यहाँ पर ये ऑपरेशन पॉसिबल हुआ है जहाँ पर टपल 2 पर टपल 1 और टपल 2 को कॉन्कैट कर दिया गया, मतलब कॉन्कैटिनेशन वाला रिजल्ट पॉसिबल है। बट अगर हम इंडिविजुअल किसी आइटम को असाइन करवाना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये तो पॉसिबल था, ये तो सक्सेसफुली रन भी हो चुका है। सो यही मेन फीचर था आपके टपल का, जिसमें हम टपल को कॉन्कैट करवा सकते हैं, उसके आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं। देन अगर न्यूमेरिक टपल है आपका, लाइक अब टपल 2 की बात करें तो काफ़ी आइटम्स हैं इसमें। सो इसमें मैक्स मिन फंक्शंस को ट्राई कर लेते हैं। लाइक लेंथ ऑफ टपल 2, हम लेंथ पता लगाएं इसका। सो टोटल कितने आइटम्स हैं? सो 6 आइटम्स हैं। लेंथ फंक्शन का फुल सपोर्ट है। देन हमने ऐड ऑन किया मैक्स ऑफ टपल 2। टपल 2 का मैक्स वैल्यू क्या है? सो एग्जीक्यूट करते हैं। सो मस्ट बी 45। इसी तरह से मिन ऑफ टपल 2, अगर हमें टपल 2 का मिनिमम वैल्यू पता लगाना है, टपल 2 का मिन वैल्यू, सो वो भी यहाँ पर सपोर्ट अवेलेबल है। और इसी तरह से अगर हम देखें सॉर्ट और रिवर्स, दो इम्पॉर्टेंट फीचर हमने देखे थे जो कि सीक्वेंस में थे, बट आई थिंक सॉर्ट और रिवर्स का सपोर्ट शायद ना मिल पाए। इसका रीज़न ये है कि वो इसके सीक्वेंस को चेंज कर देगा, और सीक्वेंस को चेंज करने से इसका म्यूटेबल बिहेवियर शायद डिस्टर्ब हो सकता है। सो ट्राई कर सकते हैं। हमने यूज़ किया था टपल 2 डॉट रिवर्स। सो टपल 2 डॉट रिवर्स, सो कह रहा है ऑब्जेक्ट डज नॉट, टपल 2 ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट रिवर्स। सो रिवर्स का तो बिहेवियर नहीं है। और व्हाट अबाउट सॉर्ट? अगर हम सॉर्ट को ट्राई करें, सो सॉर्ट भी नहीं है। ब्रैकेट था कि नहीं, एक बार चेक कर लें। एग्जैक्टली, तो सॉर्ट और रिवर्स ऐसा कोई फीचर आपके टपल पे नहीं है। सो टपल बेसिकली कहा जाए तो फीचर्स के कंपेयर में आपके लिस्ट से काफ़ी कम है। सो यही था आपके पाइथन के टपल्स के बारे में।